हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ और एक बहुत नन्हा सा प्यारा सा डाउट के साथ जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन करने में थोड़ा भी डाउट हो तो आप अपना डाउट मुझ तक सीधा भेज सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए, ठीक है ना। और वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं वन शॉट वीडियो का एक जो प्लेलिस्ट है मैं यूट्यूब में बना चुका हूं। तो आप लोग वहां से अपना जो भी बेसिक डाउट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप वहां से अपना जो भी बेसिक क्लियर करना है तो वहां से आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और क्वेश्चन शुरू कराने से पहले रोज की तरह आज का जो हमारा जीके का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति तीन वस्तुएं एक्स वाई और जेड प्रत्येक को छप्पन छप्पन यानी 5,656 रुपए में बेचता है। वहां एक्स को 20% हानि पर, वाई को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। अगर पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हो तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास 3 से 4 मेथड है। ओके, तो एक हो जाएगा बेसिक, एक हो जाएगा हम लोग का स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना। और भी बहुत से मेथड इसके हो जाते हैं, लेकिन मैं सीधा आपको स्मार्ट अप्रोच ही सिखा देता हूं, ठीक है ना। बेसिक फिर कभी समझ लेंगे। ओके, तो देखो स्मार्ट अप्रोच जो अगर हम लोग समझना है ना, तो एक बार पूरा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा। देखो, अगर बेसिक से जाना है ना तो आपको बहुत मतलब दिक्कत होगा। आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट टाइप से गए, थोड़ा बहुत जहरीला मेथड लगाए, तो एकदम ये आराम से बन जाएगा। देखो कैसे। एक व्यक्ति है, तीन वस्तुएं बेचता है एक्स वाई और जेड, प्रत्येक को 5656 यानी 5,656 रुपए में बेचता है। इट मींस इसमें एक बात बोला है कि एक्स हो चाहे वाई हो या फिर जेड हो, इन तीनों का जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, एसपी क्या है, सेम है। एसपी क्या है, सेम है। ओके, एसपी क्या है, सेम है। ये पहला जो लाइन है ना, हमने यहां से पढ़ के समझ लिया। दूसरा फिर देखो क्या बोल रहा है, वह एक्स को 20% लाभ पर, और सॉरी एक्स को 20% हानि पर, वाई को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। अगर पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हो तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो जेड का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से जो हम बोल रहे हैं। पता है सबसे इजी, अगर आपको एकदम इजी वे में सॉल्व करना है ना, तो जो ये परसेंटेज दिए गए हैं ना, इनको खोल लो, ठीक है। अब बोलोगे 20% माने क्या होता है, तो हम बोल देते हैं, यहां पर देख लेना। 20% का मतलब होता है कितना, हम लोग का 1/5। क्या होता है, 1/5। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 20 लिखो, परसेंट हटाओ, नीचे कितना मिल जाएगा, 100। 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/5। और आपको सीधा इसका वैल्यू याद रखना है। 20% क्या होता है, 1/5। 25% क्या होता है, 1/4। ऐसे करके जो भी डाटा है आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और फिर यहां पर क्या देख के रखा है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3%, इसका अर्थ पता है क्या होता है, इसका अर्थ होता है 1/6। ओके, एक परसेंटेज का टेबल होता है, उससे आप अगर सीख लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपका समय बचेगा। ओके, अब देखो, अगर जिसको 16 से ही 2/3% 1/6 होता है, नहीं पता वो कैसे निकालेगा। 16 48, पहले इनसे इसको गुना करो, 16 48, फिर जितना आएगा उससे ऊपर वाला का साथ जोड़ देना है। तो 16 48 और 2 कितना होता है, 50। और नीचे कितने हम लोग का 3 लिख दो, परसेंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का 100। बस इसको खत्म करो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो मुझे कितना मिलेगा, 1/6 मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है ना, हमने क्या किया, बस ये जो परसेंट में जो लिखा हुआ है ना, इसको हमने खोल के साइड में लिख दिया है। लेकिन ये आप लोग को एक बार में सीधा याद रखना है और कुछ नहीं। अब देखो आंसर में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बोला है एक्स को 20% हानि पर बेचा है, मतलब देखो 1/5, 20% क्या होता है, 1/5। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप 100 भी मान के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखो हम क्या बोलेंगे
कि खरीदा कितना में था, 5 में। अब 5 में एक का क्या हो चुका है, तो आप लोग बोलोगे लॉस। तो 5 में एक कम करो, यानी बेचा कितना में है, 4 में है। ये काम हो गया किसका, एक्स का हो चुका है। ये किसका हो चुका है, एक्स का हो चुका है। फिर वाई का क्या बोल रहा है, वाई को 16 से ही 2/3% लाभ में बेचा है। तो 16 से ही 2/3 कितना होता है, 1/6। तो क्या बोलोगे, खरीदा कितना में था, 6 में। हमें क्या हो रहा है, लाभ, यानी यहां पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 6 में 1 को जोड़ो, यानी आप बेच कितना में रहे हो, तो आप बोलोगे आप बेच रहे हो 7 में। ओके, आप कितना में बेच रहे हो, तो आप बोलोगे 7 में। लेकिन पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है, क्या उन्होंने बोला है कि देखो एक्स वाई जेड सभी का जो एसपी है वो क्या है, सेम है। सभी का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो देखो यहां पर ये हम लोग का हो जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि देखो आपने खरीदा 5 में है, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5। अब 5 में 1 का लॉस, तो 5 में से 1 कम करो, कितना होता है, 4। यानी बेचा कितना में है, 4 में। वैसे ही आपने खरीदा कितना में, 6 में। 6 में 1 का प्रॉफिट, यानी 6 में 1 का लाभ करके बेचो, यानी आप बेचा कितना में है, 7 में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमें इन दोनों का सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब देखो 7 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम। ओके, क्या ले लो आप लोग, 7 और 4 का ले लो एलसीएम। बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। तो ये 7 यहां पर है ना, तो यहां पर क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई। और अगर आपने यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर देखो यहां पर 7 है, 4 नहीं है, तो यहां पर क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। और आपने अगर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर भी क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ओके, तो यहां पर देखना आपका क्या डाटा मिल जाएगा। तो देखो ये वाला जो लाइन है ना, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 7 5 कितना होता है, 35। ओके, और यहां पर रेशियो, ये हम लोग का सीपी है और ये हम लोग का एसपी है। ओके, 7 चौके कितना होता है, 28, हमने लिख दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो 6 चौके कितना होता है, 24। फिर रेशियो 7 चौके कितना होता है हम लोग का यहाँ पर, 28। अब देखो x का जो हम लोग का एसपी है वो भी सेम है, और y का जो एसपी है वो भी सेम है। यानी दोनों का एसपी क्या हो चुका है, दोनों का एसपी सेम हो चुका है। और क्या बोला है, z का भी एसपी क्या है, सेम है। तो यहां पर अब हम लोग एक लाइन बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं, क्या कि यहां पर जो हम लोग का z भी क्या होगा, आप बोलोगे कि यहां पर जो हम लोग का z है ना, वो भी कितना होगा, उसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 28 होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य 28। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमको ये वाला लाइन बता रहा है। देखो कि पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हो, पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हो, मतलब ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। यानी यहां पर दोनों समान समान मिलना चाहिए। तभी तो देखो अगर मैंने 1 और 1 बोल दिया, कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 1 में खरीदा था 1 में बेच दिया, ना लाभ ना हानि। ओके, अगर हम यहां पर बोल दे कि यहां पर 5 है और यहां पर भी कितना है, 5 है, तो यहां पर क्या कोई लाभ या हानि हो रहा है, आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज को हमें लिखना है, मतलब इन दोनों, देखो इन तीनों को जोड़ के जो हमें यहाँ पर मिलेगा ना, वही इन तीनों को जोड़ के मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। ओके, तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे, अच्छा एक सेकंड, डस्टर कहाँ है हमारा, अच्छा यहाँ पर है। तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे कि इन तीनों को जोड़कर जो मुझे मिलेगा ना, वो इन तीनों को जोड़कर भी मुझे मिलना चाहिए। तो देखो इन तीनों को जोड़कर मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप लोग बोलोगे 84 मिल रहा है। एक बार जोड़ के देख लेना, 28 प्लस 28 प्लस 28, तो 28 दिया कितना होता है, आप लोग बोलोगे 84। अब देखो 35 24, 35 24 और यहाँ पर क्या प्लस करे, जो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 84। क्या मिलना चाहिए, 84। तो सिंपल है, आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 35 और 24 को जोड़ो कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 35 और 24 कितना होता है, 59। यानी 59 में क्या प्लस करे जो मुझे 84 मिलेगा, तो इसको 84 से माइनस करके देख लो, ठीक है ना। तो 14 में से 9 गया कितना होता है, आप बोलोगे 5। ओके, और यहाँ पर 7 में से 5 गया कितना होता है, 2। यानी गारंटी यहाँ पर हमारा कितना होगा, 25 होगा। ओके, अब एक बार इनको काउंट करके देख लो, 5 4 9 9 4 5 4 9 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, मतलब यहां पर भी 84 और यहां पर भी 84 बन रहा है। ओके, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब आराम से क्या कर देना कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है, देखो प्रत्येक को इतना रुपए में बेच रहा है ना,
यानी 5656 क्या है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है। इसका भी सेलिंग प्राइस इतना है, इसका भी सेलिंग प्राइस इतना है, इसका भी सेलिंग प्राइस इतना है। हमें तो क्या चाहिए, जेड का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जेड का जो सेलिंग प्राइस कितना है 28, यानी ये भी सेलिंग प्राइस, तो नीचे भी कितना बैठेगा सेलिंग प्राइस 28। और हमें क्या चाहिए, जेड का कॉस्ट प्राइस, यानी हमें किसका मान चाहिए 25 का मान चाहिए। एकदम सिंपल वे में आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 28 दूनी 56, 0 28 दूनी 56, तो कितना मिलेगा, 25 दूनी 50 का 0 हाथ में 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और 25 दूनी 50, यानी 5050 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये क्वेश्चन जितना देखने में लंबा चौड़ा और थोड़ा कठिन लग रहा था ना, उतना कठिन था नहीं, ये हम लोग का आराम से बन जाता था, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हमने क्या कहा कि देखने में जैसा था वैसा था नहीं। अब दूसरी बात देखो, आप लोग बोलोगे कि ये कहाँ से शॉर्ट मेथड लग रहा है, इतना लंबा तो चला गया, लेकिन ये बिल्कुल भी इतना लंबा नहीं गया है। अगर आप लोग इसको अपने दिमाग में सही से कैलकुलेट करते तो आपको ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं लगता। हमने तो ये देखो, ये वाला जो लाइन है, फिर ये वाला जो, ये तो एक्स्ट्रा जो हमने समझाया, ये एक्स्ट्रा अगर मैं इन सभी को इरेज कर दूं कि ये सेम है, ये तो अंडरस्टूड है, वहां पर जो लिखा गया है, ये भी मैं अगर मैं एक पल के लिए मिटा दूं, ठीक है, और फिर जो ये भी है, ये भी मैं अगर मिटा दूं, तो क्वेश्चन ना सिर्फ इतना ही रह जाता। बस आपको ये लिखना था और ये वाला हमको आंसर लेके आना था और कुछ नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हम लोग आते रहेंगे ऐसे ही डाउट लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।